चलिए, तो जेएलकेएम की ओर से एक बार फिर राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो मामला है, एक बार फिर से जेएलकेएम इसे प्रमुखता से उठाती नजर आ रही है। बीते दिनों महाधरना का भी आयोजन हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जेएलकेएम के कार्यकर्ता और स्थानीय नीति को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो शामिल हुए। उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला और कैसे अब जेएलकेएम इस मिशन में आगे बढ़ेगी, इसको समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी गई हैं। करिश्मा, बीते दिनों देखिए जेएलकेएम ने एक व्यापक तौर पर प्रदर्शन किया। 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है उसकी मांग फिर से बुलंद हो रही है। क्या इस बार अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी जेएलकेएम, करिश्मा? जी नवीन, आपको याद होगा जब डुमरी विधायक जयराम महतो छात्र नेता हुआ करते थे, तब विधानसभा का घेराव जो है इसी मामले में वो करते हुए नजर आते थे। उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो यही बोलते हुए नजर आते थे कि 1932 खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति झारखंड में लागू होगा तो यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, यहाँ के लोग यानी कि झारखंड वासियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। तो देखिए, अब एक बार फिर से जेएलकेएम की ओर से इस मामले को उठाया जा रहा है और इसको लेकर कल राजभवन के समक्ष तमाम जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है वो पद यात्रा करके 15 दिनों के बाद राजधानी रांची पहुंचे और उनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक झारखंड में कोई ऐसी नीति नहीं है जो ये यानी कि ये कह सके कि आखिर यहाँ के कौन निवासी है, आखिर यहाँ के कौन लोग हैं। देखिए, अब ये कहा जा रहा है क्योंकि अब जेएलकेएम की ओर से एक अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं होता है तो जेएलकेएम की ओर से उलगुलान जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जेएलकेएम की ओर से तमाम जो रणनीति है वो बना ली गई है। देखिए, हमने कई जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है नवीन कि 2002 में जब बाबूलाल मरांडी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने उस वक्त इस विधायक को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी इसे लागू नहीं किया गया। एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने भी आगे इस विधेयक को किया, अब भी लागू नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, कोई भी नहीं चाहती है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो और यहाँ के लोगों को फायदा हो। अब देखिए, एक उलगुलान को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कल इसको लेकर हमने जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की। उनका कहना है कि आखिर इस विधेयक, आखिर इसको लेकर क्यों नहीं पहल की जा रही है, इससे ये समझ से परे है, जिसको लेकर अब आने वाले समय में जेएलकेएम की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। और उनका कहना है कि उलगुलान जो है वो अब राज्य में देखने को मिलेगा। उनका कहना था कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से हम राजभवन के समक्ष जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तमाम जो जेएलकेएम के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर उलगुलान करेंगे, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितना जरूरी है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। उनका कहना है कि आज तक ये नहीं पता चला है कि आखिर झारखंडी है कौन। और इसके साथ ही उनका कहना है कि इससे पहले सरकार की ओर से ये कहा गया था कि 60-40, तो उनका कहना है कि हम चाहते हैं 90 और 10 हो, क्योंकि झारखंड झारखंडियों का है। इसके साथ ही उन्होंने कई उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि और भी अगर हम स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के जो मूल निवासी है, जो वहाँ के निवासी है, उन लोगों को वहाँ पर आरक्षण मिलता है, वहाँ पर फायदा मिलता है और बाहरी लोगों को कहीं ना कहीं वहां एंट्री नहीं मिलती है। और यहाँ पर उनका कहना है ये तो ओपन हो गया है, झारखंड में कोई भी आते हैं उनको यहाँ आराम से नौकरी मिल जाता है। साथ ही साथ उनका कहना है कि 3rd और 4th ग्रेड में जो नौकरियां हो रही है उसमें 100% झारखंड वासी रहेंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बाहरियों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, अगर बाहरियों को झारखंड वासियों के साथ इक्विवेलेंट रखने की कोशिश की जाएगी तो ये नहीं चलेगा झारखंड में। आने वाले समय में जेएलकेएम जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो करेगी। जी चलिए, तो आने वाले दिनों में जेएलकेएम स्थानीय नीति को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। राज्य सरकार को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि स्थानीय नीति कितनी जरूरी है और इसे लेकर जैसा कि करिश्मा ने बताया कि जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो लगातार लोगों को गोलबंद करते नजर आए हैं। विधानसभा का उन्होंने कई बार घेराव किया है।
तो ये मुद्दा कह सकते हैं कि फिर राज्य में एक सियासी तपिश को बढ़ा सकता है और एक संदेश देने के लिए मजबूती के साथ जेएलकेएम के कार्यकर्ता जो है रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।